पेशेंट की हालत बहुत खराब होती जा रही है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। कम ऑन, जल्दी करो, फास्ट। डॉक्टर साहब, नीलिमा की तबीयत अब कैसी है? देखिए, मैं आपको किसी गलतफहमी में रखना नहीं चाहता। उन्हें सेरेब्रल फीवर यानी दिमागी बुखार हो गया है। और कोमा की हालत में अगर बुखार दिमाग में चढ़ गया तो ऐसे पेशेंट का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। पल पल उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उम्मीद बहुत कम है। इस समय वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आप लोग हिम्मत मत हारिए, हमें अपना काम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी। ये सब कहाँ करी हो नीलिमा? इसी दिन के लिए 5 साल तक हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं नीलिमा, नहीं। जिंदगी की इस मझधार में तुम हमें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अरे 5 साल तक हम आस लगाए बैठे थे कि तुम ठीक हो जाओगी। ऐसा कोई मंदिर नहीं था, दरगाह नहीं था, कोई गुरुद्वारा नहीं था जहां हमने अपना माथा नहीं टेका हो, मन्नत नहीं मांगी हो, चादर नहीं चढ़ाई हो, धागा नहीं बांधा हो। सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक हो जाओ। तुम हमारी प्रार्थना, हमारी उम्मीद, हमारा साथ इस तरह एक झटके में छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी तपस्या का ही फल मत दो नीलिमा, ये फल मत दो हमें। हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे नीलिमा। हमारे किसी पाप का फल तुम भुगत रही हो नीलिमा, लेकिन हमें इतनी बड़ी सजा मत दो नीलिमा। नहीं नीलिमा, नहीं। हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। हमारा साथ छोड़कर मत जाओ। लौटो नीलिमा, लौटो। अब आप बाहर जाइए मिस्टर बलराज, प्लीज। हमें इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना है। प्लीज जाइए ना, हमें अपना काम करने दीजिए।
कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर प्रिंस, आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अगले 8 दिनों में दुबई जाकर सारा काम संभालना है। वक्त हालांकि बहुत कम है, लेकिन इतने ही वक्त में आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे, फैमिली का वीज़ा वगैरह। वैसे कौन कौन लोग हैं आपकी फैमिली में? जी सिर्फ 3 लोग, मैं, मेरी वाइफ और मेरी 5 साल की बेटी परी। वेरी गुड। बाकी पेपर अगले 2 दिनों में सबमिट कर दीजिएगा। याद रखिए, अगले 8 दिनों के अंदर आपको दुबई जाकर काम शुरू करना है, वरना ये डील कैंसिल हो जाएगी। आई नो सर, यू डोंट वरी, मैं सब कर लूँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज समझ में आया अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल की हुई कामयाबी की खुशी क्या होती है। और मैंने तो पहली बार अपने दम पर कुछ हासिल किया है। पहली बार मैं नंदिनी या भाई राजा की मदद के बिना अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर मुझसे ज्यादा मेरी कामयाबी की खुशी नंदिनी को होगी। माथे पे हाथ रख के क्यों बैठे? माथे पे हाथ रखना अपशकुन होता है ना। शकुन और अपशकुन हमें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 5 साल से जिस आस को पकड़े बैठे वही छूटता हुआ नजर आ रहा है। नीलिमा कोमा में थी, लेकिन आंखों के सामने तो थी। मन में एक विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब नीलिमा अंदर ही हम टूट रहे, हम टूट रहे। कैसी तबीयत है भाभी की? मैं घर गया तो गुंजन ने बताया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी बहुत सीरियस है प्रिंस, उन्हें अभी आईसीयू में शिफ्ट किया। डॉक्टर कह रहे हैं कि भाभी को सेरेब्रल फीवर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नंदिनी संभालिए अपने आप को।
अगर आप ही ऐसे करेंगे तो भाई राजा को कौन संभालेगा? नंदिनी, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, यू डोंट वरी। हाँ, प्रिंस, नंदिनी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं जानता कि ये वक्त, ये जगह, ये बात कहने के लिए ठीक है या नहीं, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। कहिए ना प्रिंस, क्या बात है? नंदिनी, मुझे दुबई वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। 8 दिन में काम शुरू करना है। पहली बार अपने बलबूते पर कोई काम शुरू करने जा रहा हूँ। नंदिनी, आपको और परी को भी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन प्रिंस, इस समय मैंने कहा था ना नंदिनी, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए ना तो ये वक्त ठीक है और ना ही ये जगह। वक्त भी कैसे कैसे खेल खेलता है ना नंदिनी। एक तरफ मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी राह देख रहा है, और दूसरी ओर मेरा पूरा परिवार दुख के आगोश में खोया है। नीलिमा भाभी के ठीक होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं भाई राजा को इस हालत में कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीलिमा भाभी की इस हालत का मैं भी जिम्मेदार हूं। ये तो भाई राजा की महानता है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस एहसास से भी उबार लिया कि नीलिमा भाभी मेरी वजह से कोमा में है। तो फिर ऐसी हालत में मैं आपको और परी को लेकर दुबई कैसे जा सकता हूं? एक्सक्यूज मी, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। भगवान जी, हमारी बड़ी माँ को ठीक कर दीजिए प्लीज। भगवान जी, बड़ी माँ तो बहुत अच्छी है, वो तो सोए सोए भी सबका ख्याल रखती है। हर साल हमारे जन्मदिन का गिफ्ट बेचती है। अगर आप बड़ी माँ को ठीक कर देंगे तो हम ज्यादा शैतानी करना भी छोड़ देंगे, एकदम अच्छे बन जाएंगे भगवान जी। दादी, भगवान जी हमारी सुनेंगे ना? हमारी बड़ी माँ को ठीक कर देंगे ना? हाँ मेरे बच्चे,
बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, तो फिर भगवान बच्चों की प्रार्थना कैसे नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा और तुम्हारी बड़ी माँ को जल्दी से अच्छा करके घर ले आएगा। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली बलराज जी। आपकी पत्नी की हालत में सुधार करें। अब खतरे से बाहर करें। अरे ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जिंदगी भर आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। अरे नहीं, हमने तो अपना फर्ज निभाया बलराज जी। इस बार तो दवाओं से ज्यादा असर आपकी दुआओं ने किया है। अच्छा एक बात और, यहाँ पेशेंट के पास रात को रुकना मना है, इसलिए आप लोगों को घर जाना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर एक बार हम नीलिमा को देखना चाहते हैं, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक है, मगर जरा जल्दी कीजिए। जी बिल्कुल, चलते हैं। भाई रजा, क्या कहा डॉक्टर ने? भाभी की हालत ठीक है ना? हमारी नंदिनी की बात सच थी। तुम्हारी भाभी की हालत में सुधार है।